नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मन और बुद्धि का हमारे जीवन में क्या संबंध है। मन हमारे जीवन को कैसे चलाता है और बुद्धि हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करती है। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे अंदर ये हर समय कुछ न कुछ चल रहा होता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, तो कभी किसी बात से डर जाते हैं। ये सब जो अंदर चल रहा है वह अचानक नहीं होता। इसके पीछे दो मुख्य शक्तियाँ काम करती हैं, मन और बुद्धि। अगर हम इन दोनों को शुरुआत से ही सही तरीके से समझ लें तो जीवन के बहुत सारे उलझे हुए सवाल अपने आप सुलझने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मन और बुद्धि की मेन फंक्शन, कैसे हमारा मन हमारे जीवन को चलाता है, कैसे बुद्धि हमारे जीवन को चलाती है। तो कृपया वीडियो एंड तक देखना, इसमें आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं मन। मन क्या है? मन को हम एक ऐसी जगह मान लेते हैं जहाँ हर तरह के विचार और भावनाएं पैदा होती है, इच्छाएं पैदा होती है, कल्पनाएं पैदा होती है। ये हमारे अंदर का सोचने वाला और महसूस करने वाला हिस्सा है। जब हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, किसी चीज़ की पाने की इच्छा करते हैं या किसी बात से डरते हैं, तो ये सब मन में ही होता है। मन हर समय सक्रिय रहता है, यानी यह कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहता। ये लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी ये अतीत की बातों में, कभी ये आने वाले समय की चिंता। मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमेशा सुख की ओर भागता है और दुख से दूर भागता है। इससे जो अच्छा लगता है वह उसे तुरंत चाहिए होता है, जैसे अच्छा खाना, आराम, मनोरंजन, तारीफ। इन सब चीज़ों के लिए मन तुरंत खिंच जाता है। इसी कारण हमारे जीवन में बहुत सारे फैसले गलत हो जाते हैं। जैसे कोई हमारी तारीफ़ करता है, हम तुरंत खुश हो जाते हैं, ये मन की क्रिया है। कोई हमें गलत बात बोल देते हैं, हमें गुस्सा आता है, ये भी मन की क्रिया है। लेकिन जो चीज़ें थोड़ी कठिन होती है, जैसे पढ़ाई करना, मेहनत करना, अनुशासन सीखना, उनसे मन बचने की कोशिश करता है। इसलिए कई बार हम जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते। जैसे हम जानते हैं कि पढ़ाई करना अच्छा है, ये हम बुद्धि से जानते हैं, लेकिन मन उसे हर हाल में टालने की कोशिश करेगा। हमें पता है कि सुबह घूमना या एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, लेकिन मन उसको भी टालने की कोशिश करता है। इसलिए कई बार हम जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते, क्योंकि मन हमें आसान और मज़ेदार रास्ते की ओर खींच देते हैं। जैसे यूट्यूब पर मज़ेदार वीडियो देखना, शॉर्ट्स देखना, ये सब मन की आदत है। अगर हम बुद्धि से सोचें तो हमें पता है कि हमें टाइम पास नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए। लेकिन मन हमारा मालिक बना हुआ है, इसलिए मन अपनी इच्छा से हमारे जीवन को चलाता है। अब बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि हमारे अंदर वो शक्ति है जो सोच समझकर निर्णय लेने का काम करती है। क्या सही है, क्या गलत है, उसका लॉजिक से फ़र्क करती है। ये तय करती है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मन को एक इच्छा करने वाला हिस्सा कहे तो बुद्धि को निर्णय लेने वाला हिस्सा कहा जाता है। जब मन कुछ चाहता है तो बुद्धि उस पर विचार करती है, क्या यह सही है, क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन हमारा मन ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से हमारी बुद्धि कई बार भटक जाती है और हम सही ढंग से काम नहीं कर पाते। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है, उसको पता है नशा करना शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, लेकिन ये बात वो बुद्धि से जानता है, लेकिन मन को वो अच्छा लगता है, इसलिए मन वो काम करता है। बुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण काम यह है कि ये हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर बुद्धि मजबूत और जागरूक हो जाए तो मन को सही रास्ते पे चलाती है, लेकिन अगर बुद्धि कमज़ोर है तो मन अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और व्यक्ति कई बार गलत फैसले ले लेता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में हानिकारक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, आलस्य करना, गुस्सा करना, चिंता करना, ये मन का काम है। बुद्धि का काम ये नहीं है। बुद्धि का काम है सही और गलत का फैसला करना। अब समझते हैं कि मन और बुद्धि साथ में कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हैं, थोड़ी देर बाद मन कहता है चलो मोबाइल देख लेते हैं या थोड़ा सा आंखें बंद करके सो लेते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। ये मन की इच्छा है। उसी समय बुद्धि अगर ये कहे कि नहीं, अभी मोबाइल नहीं देखना है, अभी पढ़ाई पूरी करना है, तो यहाँ पे बुद्धि का निर्णय सही रहेगा। लेकिन अगर मन की बात बुद्धि मान लेगी तो फिर मन जो चाहेगा वो होने लग जाएगा। यानी आप किताब को साइड में रख दोगे और तुरंत मोबाइल देखने लग जाओगे, क्योंकि मन मालिक बना हुआ है, बुद्धि मन के अनुसार चल रही है। जबकि हमें उल्टा करना है, हमें हमारे मन को बुद्धि से चलाना है। अगर हम मोबाइल उठा लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि मन जीत गया। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देते हो तो इसका मतलब है बुद्धि ने सही निर्णय लिया। यानी हमें अपने जीवन में जो भी निर्णय लेने होते हैं वो बुद्धि से लेने होते हैं, लेकिन हम अधिकांश निर्णय मन से ले लेते हैं। यही संघर्ष हमारे जीवन में हर दिन, हर पल, हर घंटे चलता है
और हम मन के अनुसार चलने लग जाते हैं, इसलिए हम जीवन में असफलता या वही गलती बार बार करते हैं या वही काम बार बार करते हैं जो हम आदत के अनुसार करते हैं। मन को हम एक छोटा बच्चा समझ सकते हैं। बच्चा जो देखता है वही चाहता है, वही करता है, उसे बस खुशी चाहिए। यही समझ नहीं होती कि क्या गलत है क्या सही है। वही बुद्धि एक समझदार बड़े इंसान की तरह होती है जो बच्चे को सही या गलत समझाती है। उसी तरह हम अपनी बुद्धि से मन को समझा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इस पे अपने बुद्धि के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें जागरूक होंगे तभी यह संभव है। अगर बच्चे को पूरी छूट दे दी जाए तो वह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए अगर मन अपने अनुसार चलने लगेगा तो हमारे जीवन में कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए मन को समझाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होता है। इसलिए अपनी बुद्धि को हमेशा तेज़ करने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मन बहुत तेज़ हो जाता है और बुद्धि को सुनने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे गुस्से के समय मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जब हम कुछ ऐसा बोल देते हैं या कर देते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है, उस समय अगर बुद्धि सक्रिय जागरूक होती तो हम वो गलती नहीं करते। बुद्धि कहती है रुको, सोचो और अभी सोचो, लेकिन मन इतना तेज होता है कि वह हमें सोचने का समय ही नहीं देता। इसी तरह डर और चिंता भी मन में ही पैदा होती है। मन भविष्य की कल्पना ही करता है, कई बार बिना किसी वास्तविक कारण से भी हमें डरा देता है। लेकिन बुद्धि अगर जागरूक हो तो यह समझाती है कि यह केवल कल्पना है, अभी खतरा नहीं है। अब सवाल आता है कि जीवन में शांति और सफलता के लिए क्या जरूरी है। जवाब है मन और बुद्धि का संतुलन। अगर मन बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो जीवन में अस्थिरता, तनाव और गलत फैसले बढ़ जाते हैं, और अगर बुद्धि मजबूत हो जाए तो मन को नियंत्रित करने का सही तरीका मिल जाएगा और मन सही तरीके से काम करने लग जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बुरा है और उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मन भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना भावनाएं, खुशी और जीवन का अनुभव नहीं होगा। लेकिन मन को अकेला छोड़ देना भी सही नहीं है। उसे सही दिशा देने के लिए बुद्धि का जागरूक होना ज़रूरी है। अंत में सरल शब्दों में मैं समझाऊं, मन वह है जो चाहता है, बुद्धि वह है जो तय करती है। मन भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं से चलता है जबकि बुद्धि समझ और तर्क से चलती है। जब बुद्धि मजबूत होती है तो मन सही दिशा में चलता है और जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। लेकिन जब मन नियंत्रण में नहीं रहता तो जीवन में उलझने और परेशानियां बढ़ जाती है। तो आज से ही हमें ये प्रतिज्ञा करनी है कि आज से हम जो भी फैसले लेंगे तो मन से नहीं लेंगे, बुद्धि से लेंगे। हमें ये जांचना, सोचना और समझना होगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या मन के अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा जीवन मन ही चला रहा है। अब हमें अपने बुद्धि से अपने जीवन को चलाना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको हर चीज़ के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, हर काम को आपको ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, तब आपकी बुद्धि विकसित होगी और आपका जीवन सफल बनेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।